वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डू आई डायरेक्टेड। तो यहाँ पर देखेंगे डू आई डायरेक्टेड कैसे बनता है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक से। तो यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज का मतलब क्या होगा? संबंध। अब कैसे संबंध होगा? रिलेटिव मतलब रिलेट, मतलब इसको क्या है? संबंध को जोड़ना। अर्थात जोड़ना कैसे? दो से, इसको क्या है? दो सेंटेंस है ना, इसको एक साथ, उसके बीच में क्या है? आपको रिलेट करना है आपको, है ना। अर्थात कोई शब्द जोड़ना है जो कि रिलेटिव होता है, जो WH से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? आई सा अ चाइल्ड, है ना, मैंने एक बच्चा देखा, क्राइंग फॉर एन आवर। यहाँ पर ध्यान देना, पहले इसको लिख लेते हैं। आई सा अ चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या बच्चा दिया है ना। अब बच्चा दिया है तो बच्चा क्या है? लड़का से संबंधित है। अगर पुरुष से संबंधित होगा तो किसका प्रयोग होगा? हु का। अगर वस्तु है तो क्या आ जाएगा? विच हो जाएगा या फिर दैट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? हु। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ क्या दिया है? फॉर। फॉर, उसके बाद घंटा भी दिया है, ठीक है। अर्थात यहाँ सिंस फॉर भी प्रयोग होता है, सिंस फॉर। और जिसमें सिंस फॉर का प्रयोग होता है वो बिल्कुल क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यू होता है। क्या होता है आपका? परफेक्ट कंटिन्यू होता है। तो ये कौन सा आपका सेकेंड फॉर्म है? अर्थात पास्ट के बाद चल रहा है, तो पास्ट की जब बात चल रहा है तो यहाँ क्या है? सिंस फॉर, अर्थात पास्ट वाले क्या है आपका? हैड बीन। क्या है आपका? हैड बीन। अर्थात हु हैड बीन। अब यह हो जाएगा आपका क्राइंग फॉर एन आवर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अब नेक्स्ट है आपका, बोला जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ हैड बीन क्यों आया पता है? क्योंकि यहाँ फॉर और सिंस का प्रयोग दिया, इस कारण से हैड बीन। और यहाँ जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इस कारण से आया है। अब वो क्यों आया? क्योंकि चाइल्ड की वजह, यहाँ बच्चा आया है, तो यहाँ बच्चा, अगर कोई वस्तु रहता तो यहाँ बीच होता है, अभी दैट होता, दोनों में एक है ना। अब बेस्ट है यहाँ पर, हिज ब्रदर गेव मी अ बकेट। उसके भाई ने मुझे क्या दिया? एक बाल्टी दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? आई सा चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा जो कि काफी 1 घंटे से रो रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे, उस है ना, उसके भाई ने मुझे क्या दिया? एक बाल्टी दिया। इसको बनाना किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर, हिज ब्रदर। भाई हैव हैज लगता है, इसमें क्या लगता है आपका? प्रेजेंट में क्या लगता है आपका? हैव हैज। तो इसमें क्या आएगा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो किसका प्रयोग होगा? हैज। हैज। अब यहाँ हम जानते हैं कि परफेक्ट में किसका प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। अर्थात गिव क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। गिवन मी अ बकेट। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, ड्राइवर से ड्रो अ कार। अर्थात ड्राइवर जो ड्राइव चला है ना, कार चलाया। तो यहाँ पे बनाना क्या आपको? क्वेश्चन टेक बनाना है। अब क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे भाई? नियम क्या कहता है क्वेश्चन टेक का? क्वेश्चन टेक कहता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। और उसके बाद क्या लग जाएगा आपका? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा? पहले इसको पहचानते हैं, है ना। यदि मान जाए ओ का एक आड़ी है, पहले बताया था, है ना, कि वर्ब का सेकंड फॉर्म को पहचानने का ट्रिक क्या है? अंतिम में क्या रहता है? ईडी, ओ का एक आड़ी, पीटी, एनटी, या फिर डबल ओ, या फिर ओ यू जीएसटी। ये क्या है आपका? तमाम ये जो है आपका ये वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का पहचान है। तो आया क्या? ओ का एक आड़ी, हाँ आया है भाई सेकंड नंबर में। हाँ, तो ये क्या आएगा आपका? डिड ही आएगा। क्या आएगा? डिड। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट में कहीं पर नाट है क्या? नहीं। सब्जेक्ट में नाट है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ नाट लग जाएगा। अगर मान लो सब्जेक्ट में नाट रहता, इसमें नाट रहता, मान लो वाक्य में नाट रहता, तो यहाँ पर नाट नहीं लगाते। अब यहाँ वाक्य में नाट नहीं है तो यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा? उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है और इसमें लगा एस, अर्थात ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में लगा एस। अर्थात सब्जेक्ट में एस लगा है तो किसका प्रयोग होता है भाई? दे। किसका प्रयोग होगा आपका? दे।
तो यहां पर आ जाएगा आपका दे, अब उसके बाद लग जाएगा आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं वॉइस, ये बहुत लंबा है लेकिन काफी छोटा है, बिल्कुल सरल है, काफी सरल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वॉइस इसको कैसे बनाना है। पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, कहां तक सब्जेक्ट है, एंड 12। अब इधर देखते हैं कहां पर इधर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां पर, ये ऑब्जेक्ट है, बाकी प्रीपोजिशन या अदरवाइज के अंतर्गत आता है। तो पहले क्या लेंगे भाई, सिद्धार्थ को लेंगे, यही तो वॉइस का नियम है ना भाई, सिद्धार्थ। अब उसके बाद क्या है, कूड दिया है, याद रखना वॉइस में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर कूड, अगर कोई भी मॉडल दिया है, कोई भी मॉडल दिया है तो उस मॉडल में क्या करता है, बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करता है, बी। तो यहां पर कूड है तो कूड नॉट बी हो जाएगा, कूड नॉट बी, कूड नॉट बी आएगा। ये तो इधर जाएगा ना पूरा, ये इतना जो है ये लास्ट में जाएगा, है ना। तो पहले क्या होगा, कूड नॉट, अब यहां पर क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि यहां पर मॉडल वर्ब आया है, मॉडल वर्ब आया है। तो यहां पर क्या है, कूड नॉट बी। अब ये अरेस्ट है, पकड़ना, तो ये क्या आ जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड। अब क्या होगा, हाँ अब ये बच गया ये, है ना। अब इसको लिख देंगे भाई, इन वर्डली अफेयर के मामला में सिद्धार्थ को पकड़ सका या पकड़ा गया, है ना। अब हुआ, अब बचे क्या, अब ये, अब बाई लगाना है, और बाई लगाकर हम पूरा पूरा का इसको लिख सकते हैं ना भाई, द पावर एंड 12, द पावर एंड 12, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहां देखते 5वां नंबर देखते हैं, क्या बोला जाए, वेयर का प्रयोग। भाई जब भी WH वाला का प्रयोग करते हैं उसके बाद क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब आता है ना भाई, क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, वेयर, वेयर। अब यहाँ ये देखेंगे इसमें क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, कौन आएगा, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो हमें किसका चयन करना है भाई, डू, डज, डिड, किसका प्रयोग करना है, डू, डज, डिड। अब इनमें से कौन आएगा, अब यहां पर ये देखना है, यहां पर ये आपको वर्ब से पहचाना है, अगर वर्ब में एस या एस लगा है तो किसका प्रयोग करना है भाई, डज का। तो बिल्कुल यहां पर डज आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर वर्ब में मिल गया एस या एस। हाँ तो क्या आ जाएगा, वेयर डज, अभी ऐसे हो जाएगा, है ना, ये डज वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये हिज फादर हो जाएगा, इधर हिज फादर, है ना भाई, क्योंकि जब WH वाला क्या है आपका, इंट्रोगेटिव है ना। इसका मतलब क्या होता है, हिज फादर गोज टू हिज ऑफिस, है ना, उसके पिताजी अपना ऑफिस किससे गया भाई, कार से गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर डज हिज फादर, अब ये कट जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर डज लग गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्योंकि सिंपल वाले इंसान से फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, बाकी में नहीं होता। हाँ, टू गो टू हिज ऑफिस बाई कार, ये होगा आपका सर, यहाँ पर ना प्रश्नवाचक लगेगा क्योंकि WH वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेयर डज हिज फादर गो टू हिज ऑफिस बाई कार, मतलब उसके पिताजी ने, है ना, कार से कहा गया, कहा जाता है, कहा जाता है होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज आया है, ताती का प्रयोग। अब आते नेक्स्ट है रिलेटिव क्लाउज। अब रिलेटिव क्लाउज कैसे बनाएंगे, दो शब्दों को जोड़कर बनाते ना भाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि द हाउस बिल्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, है ना, कलप्स ढल गया। यहाँ बोला जाए कि द हाउस बिल्ट लास्ट ईयर, पिछले साल उसका मकान जो है, कलप्स इन द रेस, बारिश में ढह गया, उसमें मतलब गए पूरा, है ना, बारिश उसके साथ नहीं गया, मतलब कलप्स मतलब ढह गया बारिश में, उससे घर जो है पिछले साल ढह गया। अब इसको बनाना है क्या, रिलेटिव क्लाउज। अब कैसे बनाओगे भाई, अब यहाँ पर देखना है, बिल्ट दिया है लास्ट ईयर मतलब पिछले साल,
और यहाँ पर बिल्ट बस दिया है, बिल्ट दिया है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर हाँ है ना, यहाँ बिल्कुल वो आ जाएगा। पहले किसको पकड़ेंगे, THE द हाउस, घर जो, अब जो के लिए क्या आ जाएगा, यहीं पर आपका क्या आएगा, आपका रिलेटिव क्लाउज आएगा, कहां पर, यहीं पर। अब यहाँ पर क्या किसको डालेंगे, हाउस आया, घर आया, मैं पहले बताया अगर मनुष्य रहता या है ना, अगर मानव रहता, स्त्री पुरुष कोई भी रहता, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, हम हूं का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ हाउस आया, वस्तु आया, हाँ तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, विच का प्रयोग करेंगे, विच। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है, वाज, बिल्ट, फिर आ जाएगा पर लास्ट ईयर, क्लफ्ड इन द रेंस, मतलब पहले कहता है द हाउस जो पिछले साल ढह गया, बारिश में ढह गया, है ना भाई, मेरा घर था जो पिछले साल क्या है, बारिश की वजह से, बारिश जैसे भारी बारिश हुआ उसमें मेरा घर जो है तबाह हो गया, ढह गया। अब नेक्स्ट है आपका जीरंड। अब जीरंड कैसे बनाएंगे भाई, पहले बताया हूं, दो वर्ब रहेगा, एक वर्ब ये दो वर्ब रहता है, ठीक है, ये दो वर्ब है, अर्थात मान लो जाए ये आपका क्या है, भात है, तो ये क्या होगा आपका, साग होगा, सब्जी होगा, अर्थात चावल होगा तो सब्जी होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, तो कहने का अर्थ यह है कि जीरन, जीरन किसे बोलेंगे, जिस वर्ब में आईएनजी रहता है, जिस वर्ब में आईएनजी रहता है उसे ही हम बोलते हैं जीरंड, आईएनजी। अब यहाँ पर आईएनजी है ना, खाएंजी दार भात है ना, वही तो है, साग सब्जी, ठीक है, आईएनजी खाएंजी, अर्थात किसमें आईएनजी, यही क्या है आपका जीरंड, जिस किसमें लगा जीरंड, हाँ ये है आपका जीरंड, अर्थात प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा भाई, क्योंकि ऐसी जिसमें वो जिस वर्ब में आईएनजी लगता है वही आपका जीरंड होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 7 का प्लेइंग। अब आपका नेक्स्ट है आपका इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, अरे बहुत कठिन काम करने के भी बावजूद, अर्थात इन स्पाइट का मतलब क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, हार्ड वर्क बहुत परिश्रम करने के भी बावजूद, ही फेल्ड, बेचारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाओगे, अब भाई अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर ही दिया है तो सामने वाला भी तो ही हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड बोला है, क्योंकि जोड़ने वाला बोला है। अगर कोई वस्तु होता, यहाँ कोई वस्तु होता, यहाँ भी वही वस्तु आ जाता, पर यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को फिर लिखेंगे, क्योंकि इसी के बारे में तो बोला गया है ना भाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर ही, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्पायर्ड फेल्ड, ईडी लगा है, हाँ तो क्या आएगा, डीड, ही डिड हार्ड वर्क, अर्थात परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया यहाँ पर, बट परंतु, अब यहाँ पर किंतु परंतु वाला बात होगा, क्योंकि कंपाउंड है, एंड का भी होता है प्रयोग, है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या है, ही डिड हार्ड वर्क बट, ये होगा आपका कंजक्शन, ही फेल्ड, ये होगा आपका कंपाउंड, है ना, बट ही फेल्ड, अर्थात ही डिड का मतलब क्या होता है, डू दैट डिड जब आता है तो उसका मतलब क्या होता है, जरूर, क्या होगा, जरूर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ही डिड हार्ड वर्क, उसने जरूर, उसने अथक परिश्रम जरूर किया, मतलब बहुत परिश्रम किया, बहुत कठिन काम, बहुत कठिनाई से किया, कठिन काम किया, बट परंतु ही फेल, फिर भी वो बेचारा जो है फेल हो गया। तो इस तरह से ये हमारा हुआ डू आई डायरेक्टर, जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बिल्कुल इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही के लिए जो है डू आई डायरेक्टेड, जो कि पेपर में आने लायक मैं पूरा यूट्यूब में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब।